श्री महाकाल। सभी भाइयों बहनों को अभी पितृपक्ष लागू हो चुके हैं और पितृपक्ष लागू होने पर कई लोगों के द्वारा कई व्यवधान बताए गए हैं। उन व्यवधानों के बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूँ। कई लोगों का ये कहना है कि हमारे घर के अंदर भाई पितरों की पूजा नहीं होती है, मगर जब श्राद्ध कर्म आते हैं 16 दिन के तो मन में भाव उठते हैं कि भाई हम भी कुछ करें, तो हमें कुछ ऐसे नियम बताए जाएं कि हम पितरों के प्रति समर्पण भाव से कुछ कर सकें। तो मैंने उन सभी जनों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आप और इससे पहले की वीडियो भी आप देख सकते हैं जिसमें बताया गया है कि पितृपक्ष के नियम क्या क्या होते हैं, पितृपक्ष में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए और पितृदोष कैसे लागू होता है। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिन घरों में ये रीति रिवाज नहीं है मगर वो एक पितरों के प्रति सहानुभूति रखते हुए अगर कोई कर्म करने की इच्छा रखते हैं तो उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारियाँ देना चाहता हूँ। अब सबसे पहले अगर आपके घर में पितरों के नियम नहीं हैं और फिर भी आप पितृपक्ष में 16 दिन में कोई कर्म करना चाहते हैं तो साधारण नियमों के तहत आप सुबह सुबह दक्षिण दिशा की ओर पितृ तर्पण कर सकते हैं, पितरों को जल दे सकते हैं, सूर्य को अर्घ देकर भी पितरों की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में पितरों की पूजा नहीं होती है तो आप नियमित रोज़ जब आपके घर में भोजन बनता है तो चौके के ऊपर एक दीपक प्रज्वलित करके आपके मनोभाव के अनुसार है दीपक आप किसी भी देसी घी का भी जला सकते हैं, सरसों के तेल का भी जला सकते हैं, मगर पीतल का दीपक होना चाहिए। अब आपके मन भाव के अनुसार सरसों के तेल का या देसी घी के दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। 2 रोटी का भोग वहीं पर रख के जब आप भोजन वगैरह से निवृत्त हो जाए और किसी भी कार्य के निकले तो उस 2 रोटी को लेके निकलिए और गौ माता को दे दीजिए। तो यह भी एक पितरों के प्रति आपकी श्रद्धा सम्पूर्ण हो जाएगी। अगर आपके घर में अगर पितरों की पूजा नहीं होती तो 16 दिन तक ये कर्म आप कर सकते हैं। पितृ पूजा किसको कहते हैं, श्राद्ध कर्म किसको कहते हैं? पितृ पूजा और श्राद्ध कर्म श्रद्धा से की गई पूजा ही पितृ पूजा कहलाती है। उसमें आता है श्राद्ध, श्रद्धा से की गई पूजा ही पितृकर्म की पूजा कहलाती है। कई लोगों में व्यवधान होता है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, फलाना करना चाहिए, ढिकमा करना चाहिए। बड़े बड़े व्यवधानों में ना पड़ते हुए केवल वही करें जो आपकी आत्मा को संतुष्टि देता हो और जिस कार्य को करने से आपको ऐसा लगता हो कि हाँ हमने हमारे जो दिवंगत आत्मा है जो हमको परिवार का पूरा सुख दे के गई, एक फुलवारी छोड़ के गई, माता बहनों को सारी तरह से भाई सुसज्जित करके गई और सारी जिम्मेदारियों को निर्वहन करके गई, तो उनके प्रति अगर कुछ सद्भावना रखते हो अगर दान पुण्य किया जाता है तो वो भी पितृ पूजा में ही आती है। कई बार क्या होता है कि कई लोग कहते हैं कि हमारे घर में पितृ पूजा नहीं होती है तो हम फिर पितृकर्म कैसे कर सकते हैं, मगर हमारी इच्छा जरूर होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके घर में पितृ पूजा नहीं होती है कोई बात नहीं, आप बड़े आयाम वायाम बनाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि कई घरों में पितृ पूजा के तहत राती जगह भी लगते हैं। इसके अलावा भाई पितृ तर्पण का भी महत्व होता है। इसके अलावा भाई श्राद्ध कर्म में नियमित धूप ध्यान करके भोग भी लगाया जाता है। मगर जहाँ इन घरों में ये नियम नहीं होता है वो 16 दिन तक दान पुण्य करके भी पितरों की भाई सेवा कर सकते हैं, उनसे आशीर्वाद पा सकते हैं। गौ चरा भी निकाल सकते हैं, गऊ को चारा भी भेंट कर सकते हैं। 16 दिन तक नियमित रूप से 5 फूले, 11 फूले, 21 फूले, 51 फूले, 101 फूले आपकी श्रद्धा के अनुसार। इसके अलावा एक व्यवधान और आया है कि भाई ये भी कहा गया है कि पितरों को भोग क्या लगाया जाए और किस तरह से लगाया जाए और कैसे लगाया जाए। तो मेरा ये निवेदन है उन सभी सज्जन व्यक्तियों से, माताओं बहनों से कि जरूरी नहीं कि पितरों को वाइट चीज़ का भोग ही लगता हो। आज आपके मन से और हृदय से पूछा जाएगा कि आपको क्या चीज़ पसंद है, तो साहब आप उस चीज़ का सेवन करके बड़े हर्ष उल्लास महसूस करते हैं, बड़ा आनंदित महसूस करते हैं। वैसे ही साहब दिवंगत आत्मा जो होती है जो कि आज इस धरातल पे नहीं है मगर वो कभी हमारा हिस्सा रह चुकी है, तो उनके मन के भाव का अनुसार भोग आप अर्पित कर सकते हैं। जैसे किसी को खीर पसंद थी, किसी को पूड़ी पसंद थी, किसी को हलवा पसंद था, किसी को लड्डू पसंद थे, किसी को कचौरी पसंद थी, किसी को समोसे पसंद थे, किसी को साहब पेड़े पसंद थे। तो सबका अलग अलग
नियम है। और अगर किसी भी भाव को, अगर आत्मा के भावों को पकड़ के अगर भोग लगाया जाता है तो साहब पितृ प्रसन्न होते हैं और आपकी एक श्रद्धा प्रस्तुत हो जाती है। क्योंकि पितृ कर्म इसलिए किया जाता है, ये एक ऐसी विधि है कि जिसमें अपने जो परिवारजन है, जो अपनों से प्रेम रखते थे, अपनों के प्रति सहानुभूति रखते थे, अपने प्रति आशीर्वाद रखते थे, उनके प्रति अपनी सद्भावना है। ये कई लोग इसको व्यवधानिक करते जा रहे हैं। कई लोग बोलते हैं पितरों की पूजा प्रेतों की पूजा है। तो जीवित अवस्था में पंचतंत्र की मुक्ति से पाने वाला इंसान प्रेत दोष में नहीं आता है, क्योंकि वो अपनी पूरी आयु ग्रहण करके गया है। उसके बाद साहब उसकी पूरी जो क्रिया जो हुई है वो विधिवत विधान से हुई है, तो साहब वो प्रेत कर्म में नहीं आएगा, है ना साहब। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि व्यवधानों में न पड़ते हुए श्राद्ध कर्म जो श्रद्धा से की गई पूजा है उसको पूरा तरह से निभाएं और सच्चे मन से निभाएं। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। अगर वीडियो में कहीं भी बातों से आप सहमत हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और आगे आने वाली वीडियो के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट करें। जय श्री महाकाल। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः